Hello everyone, so what is up with you all? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आज सभी की एक्सपायरी काफ़ी अच्छी गई होगी। एंड सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कि मैं इतने दिन से ट्रेड नहीं कर पाया या नई वीडियो बना पाया। मैं ट्रैवल कर रहा था, बट स्टिल मैं आपको अपडेट देता रहना चाहूँगा। और आज की एक्सपायरी के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमें फिर से फोकस करने की ज़रूरत है मार्केट के अंदर। सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट डीप डाइव इनटू इट। सो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, जैसे कि आपको पता था आज की एक्सपायरी, और हम लोगों ने भी आज काफ़ी यानी कि ऑलमोस्ट 2 वीक के बाद आज अच्छी खासी एक्सपायरी में ट्रेड किया। नो डाउट मार्केट थोड़ा डल सा था, क्योंकि शुरुआती टाइम में ये जो शुरुआती टाइम था यहाँ पे कोई भी मोमेंट नहीं था। बट आपको अगर शायद याद होगा तो मैंने आप सभी से एक स्ट्रैटेजी शेयर की हुई थी, और वो थी हमारी एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रैटेजी। तो आप लोगों ने टेस्ट किया या नहीं वो कमेंट में प्लीज़ बताइए। बट मैं फिर से उसका एक ग्लांस दे देता हूँ। आज हम लोगों ने जैसे ही मार्केट आज ओपन हुआ था फ्लैट 50 पॉइंट प्लस ओपन हुआ था, या 50 पॉइंट माइनस ओपन हुआ था शायद। तो जैसे ही मार्केट 50 पॉइंट माइनस ओपन हुआ, हम लोगों ने 5 मिनट वेट किया, और जैसे ही वेट करने के बाद हमें देखा कि नेक्स्ट एक्सपायरी की जो वॉलेटिलिटी थी वो थोड़ी सी अप एंड डाउन चल रही थी। तो हम लोगों ने क्या किया कि जैसे ही मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हुई, हम लोगों ने 43,900 का सेंटर बना के, जो कि है ये 43,900 का सेंटर बना के हम लोगों ने ऑप्शन चेन सेल कर दी थी। मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूँगा। तो हम लोग जाते हैं सेंसिबल में। ये है हमारा सेंसिबल, ये देखो, मैं वापस इसको रीसेट क्लियर न्यू ट्रेड कर देगा। ओके, सो हम वापस से जाएंगे, एक नया ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्ड न्यू स्ट्रेटजी में जाके हम लोगों ने बैंक निफ्टी चूज किया, और आज जैसे कि हम लोगों का जो सेंटर था वो था 43,900। हम लोग आज की एक्सपायरी लेंगे। हम लोगों ने क्या किया था कि 43,900 का सेंटर बना के कॉल और पुट दोनों को शॉर्ट कर दिया था। ऑब्वियसली आज एक्सपायरी थी, तो हमें अच्छा खासा थीटा गेन अर्न करने को मिलता है, ये आपको पता है। फ्राइडे के दिन एक्सपायरी के दिन थीटा डीके इज मस्ट, और ये कंपलसरी होता है। तो हम लोगों ने ये एक स्ट्रेटेजी मैंने आपको पहले भी बताई थी, बट मैं आज आपको एक लाइव एग्जांपल देना चाहता हूँ। 43,900 सेंटर है, तो 43,800, 44,000 ऊपर नीचे दोनों साइड कॉल और पुट हम लोगों ने सेल कर दिया। और इसी के अलावा हम लोगों ने 27 अगस्त यानी कि नेक्स्ट एक्सपायरी का जो सेफ्टी है वो बाय किया है। मैं आपको बताऊंगा कैसे, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी बाय करने का रीज़न ये है कि जो प्रीमियम डीके होता है वो नेक्स्ट एक्सपायरी में कम होता है, और वो एक्ट करता है एज अ सेफ्टी। अगर हम हमारे सेफ्टी को बाय नहीं करेंगे और नेकेड सेल करेंगे, तो वो हम लोगों को डीके तो देगा, बट वही है कि अगर कॉल बढ़ रहा है तो पुट घट रहा है, और अगर पुट बढ़ रहा है तो कॉल घट रहा है, वो इवेंचुअली नलीफाई कर देंगे अपने आप के इफेक्ट को। और जब तक आपको पॉइंट मिलेगा तब तक ये काफ़ी लेट हो गया होगा, या तो मार्केट कॉल तरफ चला गया होगा या मार्केट पुट की तरफ चला गया होगा। तो उस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हम सेफ्टी बाय करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है 43,900 हमारा जो था, 43,900 जो था वो सब सेंटर था। तो हम 43,800 यानी कि ये, और उसी की एक स्ट्राइक छोड़ के 43,600 यानी कि ये, क्योंकि एक स्ट्राइक छोड़ने का रीज़न ये भी है कि अगर हम लोगों के पास अगर मार्केट हमारे सेंटर से 200 पॉइंट ऊपर चला जाता है तब भी हमें इशू अगर मार्केट हमारे सेंटर से 200 पॉइंट भी दूर चला जाता है तो भी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और हमारे पास एक काफ़ी वाइड रेंज हो जाती है ट्रेड करने के लिए, और हमारा जो व्यू है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो हम 43,900 छोड़ के 43,800 ये हम लोगों ने ऑलरेडी सेल कर चुके हैं।
हम 43,600, हम 43,900, 43,800, 700 को छोड़ के 43,600 के जो है पुट नीचे की तरफ पुट बाय करेंगे। कितनी क्वांटिटी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम एक यानी कि 3 लॉट सेल कर रहे हैं पुट साइड के, तो हम एक सेफ्टी ज़्यादा लेंगे। यानी कि अगर मैं 3 लॉट सेल कर रहा हूँ तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं 4 नहीं बट 5 क्वांटिटी से बाय करूँ। तो क्या है कि मेरी जो सेफ्टी, अगर इन केस मार्केट वहाँ से सडनली मूवमेंट देता है तो क्या होगा कि जो मेरी सेफ्टी हेजेस जो मैंने बाय किए हुए हैं वो उस चीज़ को कैप्चर करने में काफ़ी मदद करेगा। अगर आपके पास बाय किया हुआ प्रीमियम है तो बट ऑब्वियस है कि वो नेक्स्ट एक्सपायरी का है तो वो ग्रो करेगा और मूव करेगा उस हिसाब से सॉरी। और उसके अलावा हम लोगों ने 43,900, 44,000 को सेल किया हुआ है, तो 44,100 को छोड़ के 44,200 का कॉल बाय करेंगे सेम लॉट, यानी कि 5 क्वांटिटी। तो ये होने के बाद अगर आप देखोगे तो आपको कुछ ग्राफ ऐसा नज़र आएगा। ये क्या हो रहा है, हम 24 सॉरी हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं वो गलत एक्सपायरी को ट्रेड कर रहे हैं। मैं वापस से ट्रेड करता हूँ। अभी नेक्स्ट एक्सपायरी 24 अगस्त। ओके, हम लोगों ने ये सेल कर दिया, ये भी सेल। ओके, और नेक्स्ट एक्सपायरी जो है वो है 31 अगस्त। तो हम लोग यहाँ बाय करेंगे 5 लॉट 43,600 और यहाँ हम बाय करेंगे 44,200। ओके, सो आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। जैसे ही हम ये ग्राफ में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैक्स प्रॉफिट है वो आपको होगा इस रेंज के बीच में, इस रेंज के बीच में, इस रेंज के बीच में। और इस रेंज के बीच में अगर मार्केट रहता है एटलीस्ट 10:45 या 11:45 तक रहता है, तो आई बेट यू कि आपको मार्केट से एक अच्छा खासा गेन मिल सकता है, क्योंकि ये जो है वो ब्रेक इवन लेवल्स है। अगर मार्केट इन लेवल्स को क्रॉस करता है तो आपको लॉसेस होने के चांसेस है, बट वही है कि उसका भी एक तरीका है कि हम हमारे लॉस को कैसे कम कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट का जो ब्रेक इवन है, अगर हम हमारी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं तो ब्रेक इवन जो है वो हमारा 42,578 और ऊपर की तरफ है 43,686। तो हमें काफ़ी अच्छी रेंज मिली है ट्रेड करने के लिए। अगर मार्केट इन दो ब्रेक इवन्स के बीच में क्लोज होता है तो आप गैस नहीं कर सकते, हम लोगों को काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ पे अनलिमिटेड बताया है, बट मैं आपको कहना चाहूँगा कि अनलिमिटेड प्रॉफिट जैसा कुछ होता नहीं है। आपको फिर भी पर लॉट अगर आप सिंगल लॉट भी ट्रेड कर रहे हो तो आई बेट यू आपको एटलीस्ट जितना आपका मैक्स लॉस है उतना एक मैक्स प्रॉफिट हो सकता है। और जैसा आप देख रहे हो मैक्स लॉस यहाँ बता रहा है 7,984। घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतना कभी नहीं होगा। ये मैक्स लॉस कब होगा, जब मार्केट यही के यही पे बंद हो जाता है। तो अगर मार्केट यही बंद हो जाता है तो अच्छी सी बात है कि आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। बट इन केस अगर आप मिस कर देते हो मार्केट की मूवमेंट, तो ये जो लेवल्स है जो रेड में है, अगर मार्केट क्या कहते हैं इन पॉइंट्स के बीच में है तो आपको लॉस होने के चांसेस है। बट हमें इतना वेट करना ही नहीं है। आपको जैसे पता है कि मार्केट अगर ओपन हो रहा है तो फ्लैट 15 मिनट, तो हमें आज की जैसे मूवमेंट की बात करें, मार्केट ओपन हुआ, ये 15 मिनट की कैंडल थी। जब तक कि कैंडल को ब्रेक नहीं करता तब तक हम काफ़ी सेफ है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया हम लोगों ने यहाँ पे हमारी पोजीशन को एग्जिट कर दिया था और हम लोगों ने एक अच्छा खासा, यानी कि मैं कहूँ कि एक सिंपल सा एक लॉट से भी अगर हम ट्रेड कर रहे थे तो हम लोगों को मिनिमम 2,000 से 2,500 का प्रॉफिट हुआ। और हमें करना कुछ नहीं था, सिंपल सी स्ट्रेटजी है। आप देख सकते हो यहाँ कि जो हमें टोटल फंड यूटिलाइज करना था वो सिर्फ 94,000 था। ये तो फंड नीडेड है, मार्जिन नीडेड वॉज 94,674 रुपीज़। बट इसके ऊपर हमें एक अच्छा खासा 2,500 रुपीज़ का गेन हुआ, वो भी सुबह ही। तो एक अच्छा खासा परसेंटेज गेन हमें ऑलरेडी मिल चुका है। इसके बाद हम लोगों ने ट्रेड किया और हम लोगों ने एक अच्छा खासा मोमेंट भी कैप्चर किया था, ये वाला, बट वो एक सेकेंडरी टॉपिक है। बट मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये स्ट्रैटेजीज अच्छी लग रही है तो आई रिक्वेस्ट यू, आप प्लीज़ कमेंट करें, आप वो स्ट्रैटेजी को टेस्ट करें बार बार। एक टाइम आएगा कि आपको हर रोज वो स्ट्रैटेजी, हाँ बट ऑब्वियस है कि अभी सितंबर से, अभी सितंबर से हर वीक
वीक का हर दिन मतलब वीक का हर दिन किसी ना किसी इंडाइसिस का एक्सपायरी है। तो आपको कुछ किए बिना अगर आप एक श्योर रिटर्न चाहते हो तो आप ये स्ट्रेटजी अगर यूज करोगे, तो आई एम गारंटिंग यू कि आप एक अश्योर्ड रिटर्न ले जा सकते हो घर रोज। इसमें करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली जो एटीएम्स है वो सेल कर देने हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी के हेजेस जो है वो बाय कर लेने हैं फॉर द सेफ्टी पर्पस। ये स्ट्रेटेजी से आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन मिल सकता है, आप लिख के ले लीजिए, राइट। तो नेक्स्ट मंथ से आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है कि वीक का हर दिन एक एक्सपायरी रहने वाला है। लेट इट बी फिन निफ्टी, लेट इट बी सेंसेक्स बैंक एक्स, लेट इट बी बैंक निफ्टी, लेट इट बी निफ्टी 50, आप सभी के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप रोज ये स्ट्रेटेजी टेस्ट कर सकते हैं और इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे सेंसिबल या अदर प्लेटफॉर्म से वहां जाके एक बैक टेस्ट जरूर करें, तो आपको आइडिया आएगा कि ये स्ट्रेटेजी वर्क कैसे करती है। इनकेस अगर मार्केट हमारी जो सेंटर है वहां से 100-200 पॉइंट मूवमेंट दे देता है, वो केस में हम लोगों को नीचे की सेफ्टी बाय करनी है। यानी कि अगर ये 44,200 है तो हम यहाँ पे एडिट करेंगे और यहाँ पे एक लॉट बाय करेंगे। अगर ये 5 लॉट्स है तो हम लोग कॉल की साइड बाय करेंगे एक लॉट, और पुट की साइड यहाँ जो हमारा लेवल है मैं आपको बताना चाहूँगा 24 अगस्त में अगर हम लोगों का लेवल 43,600, अगर हम उस करंट एक्सपायरी को शॉर्ट कर रहे हैं तो हम इसे भी शॉर्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो एक्सपायरी है वो मेंटेन रहेगी, हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी, और हमारी पास एक बड़ी रेंज हो जाएगी, जिससे क्या है कि हमें लॉसेस होने के चांसेस थोड़े कम हो सकते हैं। बट अगर एक्सपायरी के दिन काफ़ी वॉलेटाइल मोमेंट है तो हम ट्राई करेंगे कि इसको बिफोर 10:30 या फिर बिफोर 10:30, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, बिफोर 10:30 हम लोग ट्राई करेंगे कि ये स्ट्रेटेजी यूज़ करके एक प्रॉफिट अर्न कर ले, क्योंकि 10:30 के बाद होता है कि मार्केट में एक वॉलेटिलिटी भी आती है, और दूसरी बात ये कि डीके अपना काम करता है, थीटा डीके जो है वो रुकता नहीं है, तो थीटा डीके को रोकना नहीं है और उसके अगेंस्ट भी नहीं जाना है। हम लोगों को ये स्ट्रेटेजी रन करनी है 10:30 तक। जैसे ही हमें एक अच्छा खासा अप्रोप्रिएट प्रॉफिट मिलने लगता है, मेक श्योर कि हम वहाँ हमारे ट्रेड क्लोज कर देते हैं। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा कि कल के पॉसिबल मोमेंट्स क्या हो सकते हैं। तो लेट्स सी, एक दिन में अगर हम देखेंगे तो मार्केट में आज बनी है डोजी कैंडल, ये आप देख सकते हो डोजी कैंडल बनी है। इसका मतलब ये है कि ये अब है ब्रेक और मेक लेवल पे। इसका मतलब ये है कि ये है ब्रेक इट और मेक इट वाले लेवल पे। या तो यहाँ से नीचे जाएगा, एक अच्छा खासा डाउनवर्ड मूवमेंट देगा, या तो ऊपर जाएगा बैक टेस्ट के लिए और फिर वहाँ से नीचे आएगा। बट अभी हमारा ये मानना है कि जैसे कि आप देख सकते हो जुलाई में अप्रोक्स 20 जुलाई के आसपास, मैं गैस कर रहा हूँ, या 27 जुलाई, तो 27 जुलाई के आसपास बैंक निफ्टी में यहाँ से एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला था। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना, मार्केट में यहाँ कंसोलिडेट हुआ है। जैसे ही कंसोलिडेट हुआ एक डाउनवर्ड मूवमेंट मिली है, जिसका मतलब ये जो कंसोलिडेट था वहाँ पे एक रेजिस्टेंट है। मैं वापस से आपको जूम आउट करके बताता हूँ। या जैसे कि आप देख सकते हैं हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब ये जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है, मतलब अगर मार्केट को अगर इसके ऊपर भी जाना है तो एक बार तो ये लेवल को टेस्ट करने वापस उसे आना ही पड़ेगा। इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट गिरना चालू हुआ, और जैसे ही गिरना चालू हुआ उसने बनाया लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, मतलब सॉरी यहाँ से अगर देखें तो ये है, राइट। मैं वापस बना के बताता हूँ आपको, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। अब यहाँ बन चुकी है एक डोजी। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर मार्केट रीटेस्ट करने या पैटर्न को कंटिन्यू करने के लिए, यानी कि जो पैटर्न कंटिन्यूएशन
है उसको कंफर्म करने के लिए एक बार एक ऊपर आना जरूरी है। तो अगर समझ लो आज अगर यहाँ डोजी कैंडल बनी है तो इसका मतलब चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट एक हायर लोअर हाई बनाने के लिए जाएगा और उसके बाद एक वापस डाउनवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू करेगा। बट उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? तो लेट्स सी कि हर बार अगर जब मार्केट ऊपर लोअर हाई बनाने गया तो इस लेवल के ऊपर, मतलब एक ऑब्वियस एक सर्टन लेवल के ऊपर अगर वो नहीं जा रहा, अगर सर्टन लेवल के ऊपर अगर वो जा रहा है, जैसे कि ये सर्टन लेवल है इसके ऊपर जा रहा है, अगर सर्टन लेवल के ऊपर वो जाता तो चेंज इन पैटर्न हो जाता, यानी कि मार्केट का जो पैटर्न है वो ट्रेंड रिवर्स हो जाता, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न हो जाता। इसीलिए एक सर्टन लेवल तक जाके वो बैक टेस्ट करके वापस नीचे की तरफ या जो भी कंटिन्यू मूवमेंट है वो दे रहा है। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे ही लोअर लो बनाया उसके बाद लोअर हाई बना, इसके बाद कोई मूवमेंट ऊपर की तरफ नहीं दिया। सेम केस में यहाँ लोअर लो बनाया और उसके बाद लोअर हाई बनाया, और लोअर हाई बनाने के बाद एक मैं वापस से आपको यहाँ बता देता हूँ जूम करके, या लोअर लो बनाने के बाद एक लोअर हाई बनाया और लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ। अगर लोअर हाई का ब्रेकआउट हो जाता तो ये जो ट्रेंड है, जो नीचे गिरता हुआ ट्रेंड है, वो कन्वर्ट हो जाता और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स आने के चांसेस थे। बट यहाँ ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। जैसे ये लोअर हाई का रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट ने वापस एक लोअर लो बनाया। तो ये केस में जो अभी के करंट सिनारियो है, ये केस में अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाता है और ब्रेक अप दे, यानी क्या कहते हैं, ब्रेकआउट देता है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। बट अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे वापस आता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये लेवल एक बार वापस से टेस्ट हो। राइट, आप समझ रहे हो? लोअर लो और लोअर हाई का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर मार्केट लोअर हाई बनाने के बाद यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्केट में पैटर्न कंटिन्यूएशन का जो फंडा है वो यही है कि अगर मार्केट डाउनसाइड मूवमेंट दे रहा है तो उसे लोअर लो और लोअर हाई बनाना जरूरी है। अगर मार्केट लोअर हाई का ब्रेकडाउन देता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि वहां से ट्रेंड रिवर्स हो चुका है और मार्केट में पार्टिसिपेंट्स जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको पैटर्न को कंटिन्यू करने में और कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि अब यहाँ से मार्केट एक रिवर्स ले और एक अच्छा खासा मूवमेंट दे ऊपर या नीचे की तरफ, जो भी तरफ पैटर्न फॉलो होगा उसका वाइस वर्सा। राइट, तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन को क्या कहते हैं, एक मार्क कर देते हैं कि भाई इससे ऊपर जाना जरूरी नहीं है। ओके, अब हाँ, मैं वापस आपको बता दूं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे मैं अभी फिलहाल इसको हाइड कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो आपको आइडिया आएगा कि जो बड़े सपोर्ट्स है वो किस किस लेवल पे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब फिब लेवल्स है, ये आप खुद भी ट्रेस कर सकते हैं फिब लेवल्स। आपको क्या करना है, एक यहाँ से एक स्विंग है, ये स्विंग है, यहाँ से लेके हाई तक का एक आपको फेब लगा देना है, दैट्स इट। आपको ये लेवल्स मिल जाएंगे सभी। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें मार्केट गिरता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि आप देख ही सकते हो वीकली टाइम फ्रेम पे गिर ही रहा है और ट्रेंड अभी भी जो है वो नेगेटिव है। राइट, ट्रेंड अभी भी जो है वो नेगेटिव है। तो हमें क्या प्लान करना है कल के लिए, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे बताना चाहूँगा कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का ये सिनारियो है कि वो एक लोअर हाई बनाने ऊपर जरूर जाएगा, लोअर हाई बनाने ऊपर जरूर जाएगा। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ तक का मूवमेंट, कहाँ तक का, 44,200 तक, 44,200 तक का लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हम यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। अगर इसके ऊपर काफी अच्छा बड़ा गैप अप होता है तो फिर हम इसके आगे 44,500 तक का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर गैप डाउन होता है, व्हाट इफ टुमारो इज अ गैप डाउन,
तो हम यहाँ से ये जो लेवल है 43,600 का, वहाँ तक के एक अच्छा खासा मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। और अगर उसका भी गैप डाउन होता है, अगर वो लेवल भी ब्रेक हो जाता है, तो हम ट्राई करेंगे 43,411 का लेवल। ये एक सिंपल सा फंडा है। अगर मार्केट कल न्यूट्रल यानी कि गैप डाउन, ना ही गैप डाउन ना ही गैप अप, एकदम न्यूट्रल ओपन होता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छा खासा मूवमेंट। रीजन बीइंग कि आज मार्केट में काफ़ी कोई भी हलचल नहीं थी। काफ़ी मतलब मेरा कहने का मतलब आज मार्केट में कोई भी हलचल नहीं थी। आप देख ही सकते हो आज मार्केट कितना डल था। डिस्पाइट आज एक्सपायरी थी, फिर भी मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आया। ये ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ, ये नीचे गया, ऊपर गया, दैट्स इट। और इसी जोन के बीच में मार्केट ने आज एक्सपायर कर दिया। मैंने एक काफ़ी अच्छा ट्रेड लिया हुआ था 43,900 का। हम लोगों ने क्या कहते हैं 43,900 का सेंटर बना के एक फ्लाई बनाई हुई थी, आयरन फ्लाई। तो वो क्या कहते हैं आयरन फ्लाई जो थी वो सफल रही, यानी कि इट गेव अस द प्रॉफिट वी डिजायर्ड, और वो काफ़ी अच्छा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिला है हमें। तो दैट्स इट। मतलब अभी फिलहाल के लिए तो क्या है, मार्केट काफ़ी अनसर्टेन जोन में है, मेक और ब्रेक लेवल पे है, तो हम कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट या कल फ्राइडे है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट दोनों तरफ, ऊपर या नीचे कोई भी तरफ मिल सके। निफ्टी की अगर बात कर ले तो निफ्टी आज वही सेम जोन, निफ्टी में भी जो है, निफ्टी भी नेगेटिव ही है क्योंकि वो गिर ही रही है। आज कोई भी पुल बैक नहीं आया। पुल बैक एज इन कोई भी पुल बैक एक अश्योरिटी नहीं दे रहा था हमें कि जो निफ्टी के पार्टिसिपेंट्स हैं वो निफ्टी को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। हम लोगों को अभी तक यही लग रहा है कि निफ्टी के जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सिर्फ निफ्टी को नीचे गिरता देखना चाहते हैं। और एक अच्छा खासा सपोर्ट टेस्ट होने के बाद निफ्टी ने ट्राई तो किया है कि पुल बैक ले, बट ओवरऑल ट्रेंड इज नेगेटिव। तो अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है तो वही है, हम एक्सपेक्ट करेंगे एक अच्छा खासा मूवमेंट। और अगर नहीं आता है तो हम लोग नीचे की तरफ एक्सपेक्ट करेंगे 200 लेवल, यानी कि 19,200 या फिर 240 का लेवल। ऊपर की तरफ अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ मार्केट में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि वो एक फॉल सिग्नल है। मार्केट का ट्रेंड जो है वो एक्चुअली फॉलो नहीं हो रहा है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हम लोग कल निफ्टी में ट्रेड करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते। सो आई होप ये आप सबको क्लियर है। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आपको जो ईमेल दिया गया हुआ है उसमें आप हमें पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना चाहते हो, टेलीग्राम चैनल की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ जाके हम लोगों को फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं कल।